माता वेलांगनी के नवीना का 9वां दिन। मरियम और यूसुफ यूकरिस्त के व्यक्ति परिवार के सभी सदस्यों को एक यूकरिस्तीय केंद्रित जीवन जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। अन्य संस्कारों में मरियम का कोई भाग नहीं है। यूकरिस्त के संस्कार में उनका एक हिस्सा अवश्य है और एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है क्रिस्त का मांस। संत थॉमस कहते हैं, मरियम के कुंवारी शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए वे वह है जिन्होंने इस संस्कार के लिए दिव्य पदार्थ प्रदान किया। अपने हाँ कहने के साथ धन्य कुमारी ने ईश्वर के पुत्र को ईश्वर के दिल से अपने बेदाग गर्भ में लाया और संत यूसुफ ने इस मौलिक भाग को निभाने में उनकी मदद की। भले ही यह निश्चित नहीं है कि मरियम ने अंतिम भोज में यूकरिस्त प्राप्त किया होगा या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने बाद में संत योहन के हाथों से कई बार यूकरिस्त प्राप्त किया होगा। कुमारियों की कुंवारी को एक परमप्रसाद देने वाले प्रेरित की कल्पना कीजिए। क्या दृश्य है! मरियम की आत्मा में यीशु किस खुशी के साथ प्रवेश करते, वे वहां प्रवेश करके कितने खुश होते यदि आदि में वे वही थे जिन्होंने देह धारण करने के लिए उनके सबसे शुद्ध गर्भ को चुना था। तो फिर उन्होंने उनके हृदय में निवास करने का विकल्प क्यों नहीं चुना होता? जहां तक धन्य कुमारी की बात है, उन्होंने अपने आप को कैसे तैयार किया होगा? भोज के बाद उनकी प्रार्थना कैसी रही होगी? अगर संत लुइस जैसा कोई व्यक्ति पूरे सप्ताह परमप्रसाद भोज प्राप्त करने के बारे में सोचता रहा और 3 दिन बाद खुद को तैयार करने और अन्य 3 को धन्यवाद देने में लगा दिया, मरियम क्या करेगी? आइए हम उनके उत्साह का अनुकरण करें। मरियम और यूसुफ के साथ यूकरिस्त ग्रहण करें और आइए हम परम पवित्र यूकरिस्त में डूबे हुए अपना जीवन व्यतीत करें। सबसे पवित्र मरियम में हम संस्कारीय तरीके से पूरी तरह से पूर्ण होते हुए भी देखते हैं कि ईश्वर अपने प्राणियों से मिलने के लिए नीचे आते हैं और उन्हें अपने मुक्ति के कार्य में शामिल करते हैं। नतीजतन हर बार जब हम यूकरिस्त पूजन में क्रिस्त के शरीर और रक्त से संपर्क करते हैं तो हम भी मरियम की ओर मुड़ते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी निष्ठा से पूरी कलीसिया के लिए क्रिस्त के बलिदान को प्राप्त किया। धर्म सभा के आचार्यों ने ठीक ही घोषणा की कि मरियम उद्धारक के बलिदान में कलीसिया की भागीदारी का उद्घाटन करती है। मरियम और यूसुफ एक साथ परिवार के सदस्यों के लिए आदर्श है, जिन्हें उस उपहार को प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है जिसे यीशु ने यूकरिस्त में हमारे जीवन का स्रोत और शिखर बनाया है। जैसा कि हम इस विषय पर विचार करते हैं, यूकरिस्त को परिवार के सभी सदस्यों का केंद्र बनने दे। प्रार्थना। हे प्यारे प्रभु, आपने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। यह संत योहन अध्याय 6 वचन 53 में लिखा है। हम जो आपके द्वारा भेंट की जाने वाली रोटी प्राप्त करते हैं, उन्हें अक्सर यूकरिस्तीय पर्व में आमंत्रित किया जाता है। प्रभु, हम आध्यात्मिक रूप से आपको एक ऐसी दुनिया में लाने के लिए बुलाए गए हैं जो पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही है। हम दूसरों के लिए जीवन की रोटी के भंडार, जीवित प्रदर्शिका बनने के लिए बुलाए गए हैं। मरियम और यूसुफ ऐसे आदर्श है
जो हमें मार्ग दिखाते हैं। हमें हमारे परिवारों में यूकरिस्त के माध्यम से एकता में बुलाया जाता है। उस निमंत्रण के निहितार्थ निरंतर आत्मदान और निरंतर रूपांतरण के गतिशील जीवन में प्रकट होते हैं। यह परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों और कष्टों के माध्यम से होता है। हमारी मदद कीजिए, जैसे सोना जो प्रदर्शिका बनाता है, हमें भी परिष्कृत किया जाए ताकि हम अपनी घरेलू कलीसिया के लिए शुद्ध बर्तन बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।